बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की बनने वाली खीर की रेसिपी। ये इतनी मज़े की बनेगी, मैं अपने तरीके से आपको बनाना बताऊँगी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी है, तो जैसे कि घर में कोई भी गेस्ट आए हैं या आपके घर में कोई फंक्शन है तो ये खीर आप लाजमी बनाइएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब चावल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने टोटा चावल लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से धो के 2 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब इसमें हम 5 से 6 कप पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके इनको इतना बॉयल कर लेंगे ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चावल बॉयल हो चुके हैं, पानी भी ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पे देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इनको साइड पे उतार के ठंडा करके इनका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने इसको बिल्कुल दाना नहीं रखना चावलों का खीर में। तो बस बर्तन में मैंने एक साइड पे ले लिया है दूध यहाँ पे मैंने बॉयल लिया है फुल मलाई वाला। तकरीबन 3 kg मैंने दूध लिया। इस साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। तो आप चाहें तो इसमें साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करके हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी साइड पे जो हमने चावल बॉयल कर लिए थे, इनका हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तकरीबन 2 कप के करीब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी जो मैंने दूध ऐड किया है वो मैंने मलाई वाला दूध ऐड किया है। तो बस हम इसे अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से इसमें तकरीबन 2 से 3 रस ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और एक तो इसमें कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हम इसे एक स्मूथ सा इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्मूथ सा पीस लिया। तो बस इसे हम रखेंगे साइड पे। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे देखिए दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे दूध पहले ही अच्छे से बॉयल हुआ हुआ था। तो साथ ही मैंने ये जो चावलों का मिक्सचर बनाया था इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ में देखिए मैंने इनको डाल के चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका प्यारा सा कलर लाने के लिए खीर का, तो इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी का कैरमल बनाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है, सॉरी हाफ कप के करीब। बाकी की चीनी हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने बस करना है कैरमलाइज, इसका कलर हमने चेंज करना है, उससे बहुत ही खूबसूरत सा हमारा अब वो खीर का कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो कैरमल हो रही है, तो मज़ीद इसे थोड़ा सा और कर लेंगे। तो इसमें जो दाने हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो इसको इतना हमने करना है इसका कलर सुनहरी हो जाए, बस ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे देखिए हो गया बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको कलर कैरमल किया है। साथ ही हमने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए, तो एक सीरम सा बन जाए। तो आँच हमने बिल्कुल कम पे इसको कैरमल करना है, तो ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगी और सारा खीर का जो होता है टेस्ट वो अच्छा नहीं आएगा, तो मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने साथ ही ऐड कर दिया जो कैरमल हमने बनाया हुआ था उसी खीर में जो बन रही है। तो इसे मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा कलर आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब स्लाइस किए हुए बादाम ऐड कर दिए और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब स्लाइस किए हुए पिस्ते ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से इसमें कुक हो जाए। तो बस दूध यहाँ पे हमने कच्चा दूध नहीं लिया था, अच्छे से जो बॉयल हुआ था वो लिया था, जिसको अच्छे से काट लेते हैं। तो साथ ही मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया। खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की हमारी ये खीर बनेगी। तो खोया यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया था 200 ग्राम। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि खोया मेल्ट हो जाए और मज़ीद इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पकना स्टार्ट काफ़ी हद तक पक गई है, इसमें बबल बनना स्टार्ट हो गए। इसकी मज़ीद कंसिस्टेंसी हम ठीक करेंगे। तो बस चम्मच हमने चलाते जाना है, आंच को मीडियम रखना है ताकि खीर नीचे से जल ना जाए, नीचे लग ना जाए। तो कंटिन्यू हमने इसमें चम्मच जो है वो चलाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बस कंटिन्यू चला रही हूँ, हाथ
नहीं रोक रही, बस थोड़ी सी मेहनत है तो इंशाल्लाह कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो कुछ काम होते हैं, कुछ रेसिपी होती है, उस पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें, अब इसमें पहले छोटे-छोटे बबल्स थे, अब बड़े-बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि खीर हमारी बिल्कुल डन है, कुक हो चुकी है। जैसे ही ये ठंडी होगी ना तो मज़ीद इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक हो जाएगी, तो इसको मज़ीद और नहीं कुक करेंगे, फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो हमने इसे ज़्यादा हार्ड नहीं करना, तो बस हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, तो बस इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक हो जाएगी। तो चलिए सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैंने सारी खीर बर्तन में निकाल लिए। तो अब इसमें हमने गार्निश बादाम और पिस्ते कर दिए। तो बेहद लजीज, बेहद मज़े की खीर हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।